Welcome you all. So dear students, it's our next chapter. It is a third chapter, means C chapter of unit 4, and it is a poem, and this poem name is Dear Mum. So for this you are advised to open the page number 90. So now without further delay, let's read this poem. Dear Mum, written by Brian Patton. So dear mum means mother, because some boys or girls, some children means say their mother mum, right? So basically this is a poem about a mum, and a boy is at his home, and his mother has gone out of station, and in that way you know that when any boy or any girl is alone at home, and he or she does a lot of activities which are not liked by their elders. So let's warm up, look at these pictures and say what the children are doing. How would you be punished if you did this? So basically you can see that in the picture so many activities are there which are done by a lone boy or a girl, and after doing these all activities the boy and the girl gets punishment. So now a boy does some activities when he was alone, and then he writes a letter to mother in the form of poem. So now let's read this poem and understand what are his feeling and activities. While you were out, a cup went and broke itself. उत्तर कहता है कि जब ममा आप घर से बाहर थे, यानी कि जब आप घर पे नहीं थे, एक कप बाहर आया और उसने अपने आप को तोड़ लिया. It means the boy wants to say that everything was happening by itself. आप समझ सकते हो कि ये सब कुछ उस बॉय ने किया होगा, परंतु वो अपनी मम्मा को सब कुछ बताना चाहता है और वो ब्लेम भी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है. A crack appeared in the blue vase your great great granddad brought back from Mr. Ming in China. फिर वो बॉय कहता है कि जो हमारे घर में एक सुंदर सा एक ब्लू वेस है जो आपको बहुत पसंद है, जो आपके परदादा जी यानी कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डैड जो लाए थे चाइना से, मिस्टर मिंग से, तो उसमें भी एक क्रैक अपीयर हो रहा है, यानी कि एक दरार दिखाई दे रही है. तो यहाँ पे भी वो अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेता, वो सारा ब्लेम यानी कि वो कहता है कि सब कुछ अपने आप हुआ है. Somehow, without me even turning on the tap, the sink mysteriously overflowed. फिर वो कहता है कि देखो मैंने जो सिंक के अंदर जो टैप थी मैंने उसको ऑन भी नहीं किया, यानी कि उसको स्टार्ट भी नहीं किया, और पता नहीं कैसे रहस्यमय तरीके से उसमें पानी भर गया और वो पानी वहां से उस सिंक से निकलने लगा. ये भी आप समझ सकते हैं कि उस बॉय ने किया होगा, परंतु वो फिर भी ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेता है. Next, a strange exam strain about the size of a boy's hand, please come on the next page, appeared on the kitchen wall. फिर वो बॉय कहता है कि एक बच्चे के हाथ का निशान, एक बच्चे के हाथ के साइज का निशान, जो एक जैम का स्ट्रेन है, दाग है, उस दीवार पर, किचन की दीवार पर दिखाई दे रहा है. वो कहता है कि दिखाई दे रहा है, यानी कि वो कहना चाहता है कि वो मैंने नहीं लगाया, वो अपने आप लग गया. हालांकि हम जानते हैं कि वो उसने किया होगा. I don't think we will ever discover exactly how the cat managed to turn on the washing machine, especially from the inside. फिर वो कहता है कि हम शायद इस बात का पता लगा पाएंगे कि कैसे एक कैट अपने आप को एक वॉशिंग मशीन के अंदर लेती है और फिर वो वॉशिंग मशीन को चला भी देती है. यानी कि हम यहाँ समझ सकते हैं कि उस बॉय ने क्या किया होगा, एक कैट को, जो उनके घर में कैट है, उसको वॉशिंग मशीन में बंद कर दिया होगा और फिर वॉशिंग मशीन को ऑन कर दिया होगा. वो परंतु वो ब्लेम अपने ऊपर नहीं ले रहा, कि वो कहता है कि कैट ने सब कुछ किया है, उसने अपने आप को बंद भी किया है, वॉशिंग मशीन भी किया है. नेक्स्ट लाइन, or how his pet rabbit went and mistook the waste disposal unit for a bro. फिर वो कहते हैं कि जो मेरी सिस की, जो उसने रैबिट को, एक पालतू जो उनके पास रैबिट है जिसको पाल रखा है, तो पता नहीं कैसे उसने बाय मिस्टेक जो वेस्ट डिस्पोजल यूनिट है, वेस्ट डिस्पोजल यूनिट एक गैजेट होता है जो वेस्ट चीज़ों को कट करने में, छोटे छोटे पीसेस में कट करने में काम आता है. तो वो कहता है कि पता नहीं कैसे उस रैबिट ने उस वेस्ट डिस्पोजल जो यूनिट है उसको अपना घर बना लिया है गलती से. मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा कैसे किया है. नेक्स्ट लाइन, टेल यू I was scared when.
एज इफ बाय मैजिक। वो कहता है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं बहुत डरा हुआ था जब ये सब कुछ हो रहा था, जब ये सब कुछ हुआ बाय मैजिक, यानी कि मैजिक से सब कुछ हुआ। A series of muddy footprints appeared on the new white carpet। फिर वो कहता है कि ये सब कुछ मैजिक ही था कि मैंने देखा उस कारपेट पे मडी यानी कि मड वाले यानी कि किसी कीचड़ वाले पैरों के बहुत सारे निशान भी थे, दिखाई दे रहे थे उस वाइट कारपेट पे। यानी कि वो यहाँ पे भी वो ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, वो कहना चाहता है कि सब कुछ अपने आप ही हुआ। आई वॉज honest, but I think the house is haunted. So, knowing you are going to have a fit, I have gone over to Grant's for a bit। तो यहाँ पे वो कहना चाहता है कि मैं जो बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है ये हाउस जो है हॉन्टेड है, यानी कि भूतिया है, इसमें भूत रहते हैं। और मुझे पता है कि आप हैवा फिट होने वाले हो, यानी कि गुस्सा होने वाले हो, मुझ पे बहुत ज़्यादा एंग्री होने वाले हो इन सारी बातों को सुनकर, इन सारी एक्टिविटी को देखकर। इसलिए मैं थोड़े टाइम के लिए अपने ग्रैनीज के पास जा रहा हूँ। So this is all about this poem, and now let's understand the question answer of this poem. First part, answer these questions. Who do you think has done all the mischievous actions mentioned in the poem? Why? आपको क्या लगता है कि जितने actions जो ऊपर हुए हैं ये किसने किए होंगे, क्यों लगता है? Second question, who does the narrator blame for all the mischievous deeds? Why? तो नरेटर जिसको जो ये पोएम लिख रहा है उसने किसको पे ब्लेम लगाया है, इल्जाम लगाए हैं कि किसने ये किया है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई वाज द नरेटर प्लेइंग ओनली इंडोर्स व्हाइल हिज मदर वाज अवे, और डिड ही गो आउटडोर्स? सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। आपने बताना है कि नरेटर ने सारे गेम्स घर के अंदर ही खेले, सारे काम घर के अंदर ही किए जब उसकी मदर बाहर थी, और वो बाहर भी गया। अपने आंसर को सपोर्ट करो, एविडेंस दो जो इस पोएम में लिखे गए हैं। बी पार्ट, थिंक एंड आंसर। What do you think the mother did when the narrator finally came back home? Describe। आपको क्या लगता है कि मदर क्या करेगी जब वो नरेटर घर वापस आएगा, मिलेगा, तो किस तरह के एक्शंस उसकी मदर करेगी, क्या एक्टिविटी करेगी, वो आपने बतानी है। C part, discuss in the class. Seldom do we like to accept responsibility for our misdeeds. Why is that so? ऐसा बहुत ही कम होता है कि जो भी हम गलत काम या मिसडीड करते हैं, गलत काम करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते। ऐसा क्यों होता है? So you need to give the